मिर्चों का भरवा अचार ये नॉर्थ इंडिया में बहुत ही फेमस है और इसे आसानी से बनाया भी जाता है। सर्दियों में अक्सर ये मिलते हैं और इसे सर्दियों के दिनों में ही बनाया जाता है और साल भर स्टोर करके खाया जाता है। तो चलिए पेश करते हैं जायका डिलाइट में भरवा मिर्चों का अचार। सबसे पहले मैंने भरवा अचार बनाने के लिए आधा केजी मोटी वाली लाल मिर्चें ले ली हैं। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और जो भी पानी था इसे साफ़ कर लिया है। याद रखिए इस अचार के लिए मिर्चों से पानी को हटाना बिल्कुल ज़रूरी है, वरना इसमें फंगस लग सकता है और अचार ख़राब हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मिर्चों को सुखा लिया है और इसे फिर बीज से हम कट करेंगे। बीज से कट करने के बाद इसमें जो बीज वाला पार्ट है उसे निकाल देंगे और इसके बीज को हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। इस लाल मिर्ची के बीज को भी हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इसके बीज को फेंके नहीं, उसे स्टोर करके रखें। सारे मिर्चों के ऊपर वाले पार्ट को मैंने कट कर लिया था और इसके बीज को अलग बर्तन में स्टोर कर लिया था। इसके बीज आसानी से निकल जाते हैं, अगर ज़ोर से झटका दो तो इसके बीज निकलकर बाहर आ जाते हैं। इसीलिए कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत ही आसान काम है। और सारे मिर्चों को मैंने इसी तरह से साफ़ कर लिया था। अब ये मिर्चें मेरे पास हैं जिसके बीज निकले हुए हैं और बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। इसे कम से कम 2 से 4 घंटे तक बीज सहित हम धूप में रखेंगे। जब तक मिर्चें धूप में सूख रहे हैं हम यहाँ पर इसके मसाले तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून भर के जीरा ले लिया है, 1 टेबलस्पून भर के धनिया ले लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ, हाफ टेबलस्पून मेथी दाना, हाफ टेबलस्पून खड़ा गोल मिर्च। अब इन सारे मसालों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। हल्की आंच पे इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे तब तक जब तक कि इसमें से हल्की सी खुशबू ना आने लगे। इन मसालों को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना मसाले काले पड़ जाएंगे और ये खड़े मसाले जब काले पड़ जाएंगे तो अचार भी काले रंग का ही होगा। इसीलिए इसे हल्का रोस्ट करना है और जब ये गर्म हो जाए तो इसे एक अलग बर्तन में हम निकाल लेंगे। जब ये मसाले ठंडे हो जाएं तो इन्हें हम दरदरा पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, बस इसे दरदरा पीसना है, कुछ इस तरह से। अब इस मसाले को हम एक अलग बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस दरदरे पीसे हुए मसाले में हमें और भी मसाला ऐड करना है, जिससे कि मिर्चों के अंदर भरने के लिए स्टफिंग तैयार हो सके। हमने जो मिर्चों के बीज को सुखाए थे उसे ऐड कर लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है, 1 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून कलौंजी या फिर जिसे मंगरेला बोलते हैं, 2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून रेगुलर नमक और 2 टीस्पून काला नमक। इन सारे मसालों को एक साथ मिला देंगे। जब तक ये मसाले मैंने मिलाया है तब तक इधर तेल गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था और इस तेल को ठंडा करके इस मसाले में डाल दिया है। तेल को हल्का गर्म रहने पर ही हम मसाले में मिलाएंगे, जिससे कि तेल की गर्मी से मसाले का कच्चापन हट जाए। धीरे धीरे हम तेल मिलाएंगे और उसके बाद सारे मसालों को मिलाते जाएंगे। जब लगे कि तेल कम है तो उसमें हम और भी सरसों का तेल ऐड करेंगे। जब तक ये मसाले सरसों के तेल में बिल्कुल समा ना जाए और थोड़ा सा गीला ना हो जाए तब तक हम इसमें तेल मिलाते रहेंगे। अब इस तेल के साथ मसाले मिल चुके हैं और हमारे मिर्चों के लिए स्टफिंग तैयार हो चुका है। एक एक मिर्चों को हम लेंगे और मिर्ची के अंदर हम मसाले को भरेंगे। मसाले को हम हल्के हल्के हाथों से ही अंदर भरेंगे। कोशिश करें कि मसाले भरते वक्त हमारे हाथों में कोई चॉपस्टिक हो या चम्मच के पिछले भाग से हम स्टफिंग करें। ऐसा करने से मिर्च के अंदर तक यानी कि मिर्च के कोर पॉइंट तक मसाले चले जाएंगे और कोई भी भाग खाली ना रहेगा। इसी तरह से सारे मिर्चों में हम मसाले भर लेंगे और ये काम बिल्कुल पेशेंस के साथ करना है।
इस मिर्चे की अचार में 2 काम हैं जिसका ध्यान हमें रखना होता है। एक तो ये कि मिर्चे बिल्कुल सूखे हुए हों जिस वक्त हम स्टफिंग कर रहे हों, और दूसरा ये कि इसमें जो हम मसाले भर रहे हैं उसकी क्वांटिटी बिल्कुल प्रॉपर हो और प्रॉपर प्रोपोर्शन में हो। तो यहाँ पर मैंने सारे मिर्चों में मसाला भर लिया है और इसे एक जार में डाल दिया है। जार में डालने के बाद हम बचे हुए जो गर्म तेल है उसे इसके ऊपर से डाल देंगे। गर्म तेल होने की वजह से इस मिर्ची का जो ऊपरी भाग होता है या इसके जो छिलके होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है। साल भर के लिए आप इस अचार को आराम से स्टोर कर सकते हैं। धूप में रखने की वजह से ये बिल्कुल साल भर आराम से टिक जाता है और इसमें कोई फंगस नहीं लगता है। तो इस चटपटे से अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आसान सी रेसिपी मैं लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगले नए रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।